जो वर्तमान शिक्षा की हालात है, जो तुगलकी फरमान है, जिस प्रकार से ज़मीनी हकीकत है, पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार देश में कोई ऐसा नौजवान जिसने इनकलाब किया, जिसने क्रांति की आगाज़ की, पंडित तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस बिहार की उन्होंने एक कल्पना के रूप में इस बिहार में नौजवानों, युवाओं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षक काफी परेशान चल रहे हैं और ऐसे में आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। नियोजित शिक्षकों की कई सारी मांगे हैं। ऐसे में नियोजित शिक्षकों का यह साफ कहना है कि बिना किसी शर्ते राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए मोरवा विधायक राजद से रणविजय साहू हैं, जुड़ेंगे, बात करें। रणविजय जी, लगातार नियोजित शिक्षक परेशान चल रहे हैं, मामला पटना हाईकोर्ट में चल रहा है, सुनवाई होनी है, उनको लेकर कैसे देख रहे हैं? देखिए, राज्य सरकार पूरी तरह से जो वर्तमान शिक्षा की हालात है, जो तुगलकी फरमान है, जिस प्रकार से ज़मीनी हकीकत है, पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुका है। आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस बिहार की उन्होंने एक कल्पना के रूप में इस बिहार में नौजवानों, युवाओं, बेरोजगारों के जो हमदर्द बने, आज शिक्षा व्यवस्था में जो मूलचूल परिवर्तन हुआ था, तो हमें लगता है कहीं न कहीं राज्य सरकार का जो पॉलिसी है, तुगलकी फरमान है, पूरी तरह से उस पर विराम लग रहा है। हमें लगता है कि जनता हर बातों का अध्ययन करती है, हर चीज़ों को देखती है और जनता के अदालत में डायरेक्ट फैसला होता है साहब। हमें लगता है कि 2024 नज़दीक है और जनता ने मन बनाया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस बिहार को आगे ले जाना चाहते थे, इस बिहार में जो मुद्दे की बात थी, कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के आज़ाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार देश में कोई ऐसा नौजवान जिसने इनकलाब किया, जिसने क्रांति की आगाज़ की, आज पूरी तरह से बिहार और देश देखने का काम कर रहा है। और बिहार जो करता है, देश उसी रास्ते की ओर जाता है। यानी परिवर्तन की अगर लकीर बिहार में लिखती है तो वह देश स्तर पर परिवर्तन होता है। रणविजय साहू जी, आप लोग जब सरकार में थे, लगातार शिक्षा हित में बात कर रहे थे, शिक्षकों के हित में बात कर रहे थे, लेकिन अब जाकर एनडीए की जो सरकार बनी है वो नियोजित शिक्षकों की मांगे नहीं सुन रही है। 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से नियोजित शिक्षक बिहार में कार्यरत है अनेक स्कूलों में, और ऐसे में उनसे परीक्षा लिया जाना और ऐसे में कहीं ना कहीं बीपीएससी यूपीएससी का सिलेबस पूछना। देखिए, सरकार सुनती किसकी है? ये सरकार तो सेटिंग गेटिंग की है, कुर्सी का हेरा फेरी है। और जिस प्रकार से बिहार में विधायकों को खरीदने की काम किया गया, लोकतंत्र के काला अध्याय में करोड़ों लाखों लोगों रुपये में जो बिहार के विचारों को खरीदा गया है, और भाजपा और एनडीए की सरकार जुमलेबाजी करके चाहे नौजवानों को ठगने का काम किया, चाहे किसानों को ठगने का काम किया। ये सरकार किसको ठगने का काम नहीं किया? यानी हम कह सकते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। तो पूरी तरह से नीतीश कुमार एक ऐसा नाम हो गया इस समाज के लिए। आने वाला वक्त में हमारे समाज में कोई भी बच्चा का नाम, कोई माता पिता नीतीश कुमार नाम नहीं रखेगा। ये एक बड़ा सोच है बिहार और देश के लिए। एक गाली, एक धब्बा हो गया नीतीश कुमार के नाम पर। तो हमें लगता है कि जनता हर चीज़ों का अध्ययन करती है बारीकी से। और यह साहब है बिहार, जहाँ बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से, माननीय लालू प्रसाद जी के नाम से बिहार को जाना जाता है और समझा जाता है। और पूरी तरह से बिहार जो फैसला देता है, समाजवादियों बुद्धिजीवियों का गढ़ रहा है। ये जो फैसला देता है परिपक्व फैसला देता है। तो क्या बिना किसी शर्त राजकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को मिलना चाहिए? अरे तो हमारा तो हमेशा से मांग रहा है कि शिक्षक का जो भी नियमावली है, राज्य सरकार ने 4.5 लाख शिक्षकों पर जिस प्रकार से तुगलकी फरमान की बारिश की है, आज क्या हालात हैं शिक्षकों के बीच, नौजवानों के बीच। अरे साहब, आप 15 साल 12 साल आप किसी को काम में लगा रखे हैं और इस प्रकार से उसको प्रताड़ित करते हैं, उनके क्षमता पर आपको शंका होता है।
तो कहीं ना कहीं आपके पॉलिसी में खोट है, और यह खोट आने वाला वक्त में निश्चित रूप से आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, आपके पॉलिसी में खोट है और आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा आपको। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे रणविजय साहू, आपने सुना है। नियोजित शिक्षकों की मांगे जायज़ है, इसको पूरा करना चाहिए। ऐसे में बिना किसी शर्त राजकर्मी के दर्जे की मांग कर रहे थे, तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर आपने सुना है। पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या होगा ये बड़ा सवाल है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।